हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको शुरू करते हैं और मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, इस एक्ट के बारे में क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी के लिए 30 दिन पहले नोटिस का अनिवार्य प्रकाशन कराना स्वतंत्रता और निजता के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे वैकल्पिक करार दिया है। यहाँ पे उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब भावी पक्षों के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 और 6 के तहत विवाह से 30 दिन पूर्व नोटिस जारी करना वैकल्पिक होगा, न कि अनिवार्य। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि विवाह में शामिल दोनों पक्ष राज्य या गैर राज्य अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप के बिना अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, जबकि उपरोक्त प्रावधानों से इसमें अड़चन आती है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा है कि धर्म निरपेक्ष कानून के बावजूद देश में अधिकांश विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं। न्यायालय ने कहा है कि जब धर्म संबंधी व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह से संबंधित नोटिस जारी करने अथवा आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी आवश्यकता देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उच्च न्यायालय ने विवाह अधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि दोनों पक्ष लिखित रूप से नोटिस के प्रकाशन हेतु अनुरोध नहीं करते हैं तो विवाह अधिकारी इस घटना के नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा अथवा मैरिज को लेकर आपत्तियां दर्ज नहीं करेगा। हालांकि यदि विवाह अधिकारी को कोई संदेह हो तो वो तथ्यों के अनुसार उपयुक्त विवरण मांग कर सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब एक ही धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनकी शादी एक ही दिन में हो जाती है, लेकिन अगर अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसमें 30 दिन का समय लगता है। ऐसे में इस प्रावधान को शादी के इच्छुक जोड़ों की निजता के अधिकार का उल्लंघन और भेदभावपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही जो जोड़ा मैरिज कर रहा होता है वो भावनात्मक रूप से कई बार आर्थिक और परिवार की तरफ से भी संघर्ष कर रहा होता है। ऐसे में स्वयं ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी अराजक तत्वों के निशाने पर आ जाता है। यहाँ उन पर अपने ही धर्म में मैरिज का दबाव डाला जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लड़की चाहे किसी भी समुदाय की हो, परेशानी सबसे ज़्यादा उसे ही उठानी पड़ती है। दोस्तों, बात कर लें कि इस निर्णय का आधार एवं प्रभाव क्या होगा जाके। यदि एक मुस्लिम छात्र से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने वाली हादिया विवाह मामले 2018 में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को एक मूल अधिकार माना था। इससे अंतरधार्मिक एवं अंतरजातीय विवाह में आने वाली बाधाएं कम होंगी, जिससे धर्म निरपेक्षता और समानता को मजबूती मिलेगी। साथ ही असामाजिक तत्व और तथाकथित समाज के ठेकेदारों पर प्रतिबंध भी लगेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट की कठिनाइयों से धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी होती हैं, उससे भी रुकावट आएगी। इसके अलावा महिलाओं पर होने वाले पारिवारिक हिंसा में भी कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 और 5 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष मैरिज एक्ट की धारा 4 के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी एक का कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। वह दोनों वयस्क हों जिससे वो अपने विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसके अतिरिक्त पुरुष की आयु कम से कम 21 और महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दोनों पक्ष उन कानूनों के तहत जो उनके धर्म और विशेष पर लागू होता है निर्धारित निषिद्ध संबंधों जैसे अवैध या वैध रक्त संबंध गोद लेने से संबंधित व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवाह के लिए इच्छुक पक्षकारों द्वारा जिले के विवाह अधिकारी को एक सूचना दी जानी आवश्यक है। इसके अलावा विवाह हेतु आवेदन करने वाले पक्षकार को जिले में सूचना दिए जाने की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय से निवास करना होता है।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।